हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हूं और आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बेशक ये एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि अभी जो दुनिया चल रही है उसमें काफ़ी बदलाव ला सकता है और इसकी हम मतलब एक तरह से देखा जाए तो सख्त ज़रूरत है आज के जनरेशन की में इस डिवाइस की, इस टेक्नोलॉजी की। तो हम बात करते हैं आज के टॉपिक यानी कि नैनो डायमंड बैटरी। तो ये बैटरी ऐसी बैटरी है जो कि काफ़ी साइज़ में बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, और इसका जो टाइम है, रनिंग टाइम, यानी कि जो कह सकते हैं कि आप एक बार आप खरीदते हैं किसी बैटरी को तो आप देखते होंगे घड़ी वगैरह में यूज़ करते हैं तो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 1 साल तक चलता है मोस्टली। बट ये बैटरी ऐसा है कि जिसे आप 28,000 साल तक मैक्सिमम, मतलब इतने टाइम पीरियड तक आप उसे बिना चार्जिंग किए हुए यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ह्यूज 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 टाइम है आज के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं ये क्या है, कैसे काम करता है और क्या क्या फीचर्स इसके हैं और किसने बनाया इसको, सब डिस्कस करेंगे। आप देखिए, स्मार्टफोन दैट डजंट रिक्वायर चार्जिंग। आज आप एक स्मार्टफ़ोन या मोबाइल ख़रीदते हैं तो आप उसको डेली, दिन में 2 बार भी, 3 बार भी चार्ज करना पड़ता है आपको अगर आप यूज़ करते हैं तो। लेकिन ऐसा आने वाले दिनों में अगर ये लॉन्च हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि आप +9 इयर्स बैटरी रिमेनिंग, ये जो दिखा रहा है 9 इयर्स, तो आप समझिए कि एक नॉर्मल मोबाइल का लाइफ टाइम 9 इयर्स का होता भी नहीं है। हम 2 साल 3 साल तक यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो हमें कभी भी बैटरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ना ही चार्ज करने की। ठीक है, तो ये जो बैटरी है इसका नाम रखा गया है नैनो डायमंड बैटरी, और इसी बैटरी के नाम पे ही जो इसका बनाने वाली फर्म है NDB, ये उनका नाम है और ये अमेरिका की एक कंपनी है जिन्होंने दावा किया है कि वो बहुत ही जल्द इसको, बैटरी को कमर्शियली अवेलेबल कर देंगे। और इसके फीचर्स हैं: नॉट रनिंग आउट ड्यूरिंग एप्लीकेशन लाइफ टाइम, हाई पावर डेंसिटी, टीनी मॉडुलर एंड डिवाइस एग्नोस्टिक, कॉस्ट इफेक्टिव एंड स्केलेबल। तो देखिए, कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है वो तो जब लॉन्च होगा तभी पता चल पाएगा, लेकिन हाँ ये आप देख सकते हैं, ये आपको देख के लग रहा होगा कि एक चिप है, IC चिप, बट ये चिप नहीं, ये बैटरी है। दूसरा एप्लीकेशन इसका ये देखिए, नो रिचार्जिंग और रिफ्यूलिंग स्टेशन रिक्वायर्ड, अ कार विच रन्स 90 इयर्स विदाउट रिचार्ज। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिल्कुल भी उतना सक्सेस नहीं है, क्यों? क्योंकि बैटरी बैकअप नहीं है ज़्यादा। बैटरी आप अगर पूरी रात चार्ज करते हैं तब भी आप उसको बहुत ज़्यादा नहीं, 200 किलोमीटर तक ऐसे ही चला सकते हैं नॉर्मली। उसके बाद आपको चार्जिंग करना पड़ेगा और ये चार्जिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा होता है आज के डेट में। बट ये अगर हो जाता है आपका, तो इसमें क्या है, 90 इयर्स तक का बैटरी बैकअप है। तो 90 इयर्स तक बिना चार्ज किए हुए, वो भी है ना, चार्जिंग की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप चलाते रहेंगे तो मतलब हमेशा के लिए कह सकते हैं कि आपको फ्यूल की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। चलिए, और देखिए इसकी सबसे बड़ी खासियत जो है, सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके लिए जो हमारा न्यूक्लियर बेस्ड होता है, न्यूक्लियर जो पावर स्टेशन होते हैं वहाँ पे जो वेस्ट निकलता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, उसको यूज करते हैं और ये बैटरी बनाते हैं। ठीक है, तो आगे और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इसके एप्लीकेशंस डिफरेंट डिफरेंट एरिया में एप्लीकेशन है इसके: ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस। ऑटोमोटिव में आप देख सकते हैं व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं हम, व्हीकल्स के लिए, है ना। एरोस्पेस में हम जो अपना सैटेलाइट्स हैं उसको पावर देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप मैक्सिमम जितने भी यूज़ कर रहे हैं हम आज के डेट में, जैसे स्मार्टफोन हो गया, सेंसर्स हो गए, और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सब चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी कुछ डिवाइसेज होते हैं जिसमें बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है, खासकर पेस मेकर की, तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में हमें लाइट वगैरह के लिए जो हमें यूज़ होता है, DG जेनसेट हम यूज़ रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं मशीनों को रन करने के लिए, वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। डिफेंस में हम यूज़ कर सकते हैं,
ना, डिफेंस में अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं। डायमंड इनकैप्सुलेटर, ये क्या है, इसके सेफ्टी के पॉइंट्स है कि सेफ्टी का क्या क्या कंसिडर किया गया है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव जो है उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ किया गया इसको बनाने के लिए। तो ऑब्वियसली सेफ्टी का पॉइंट तो अपने आप ही बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, मतलब लोग डर जाएंगे कि सेफ्टी क्या है इसमें। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से तो वैसे भी बहुत ही डिस्टेंस रखना चाहिए, तो वो कैसे सेफ्टी को रखा गया इसमें वो भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें मेन देख लीजिए आप पॉइंट की क्या है। सबसे पहली बात, डायमंड इनकैप्सुलेटर, यानी कि डायमंड जो कृत्रिम डायमंड बना करके और उसके अंदर इसको रखा गया है, इस बैटरी को रखा जाएगा, जिससे कि क्या है, रेडिएशन के लीकेज होने की संभावना है ही नहीं, बिल्कुल नील, उससे लीक हो ही नहीं सकता। और दूसरा, बिल्ट इन थर्मल वेंट्स, इसमें हीट हो जनरेट होता है, जब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है इसके अंदर तो हीट भी जनरेट होता है। तो इसमें थर्मल वेंट्स हैं जो कि कूल रखेगा, उसके टेम्परेचर को अंडर कंट्रोल रखेगा। और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, लॉक इन सिस्टम, मतलब जो बैटरी है पूरी तरह से लॉक होगा, इस तरह से लॉक होगा कि उसको आप चाह के भी उसको ब्रेक नहीं कर सकते। आप जैसे डायमंड इतना सबसे हार्ड सब्सटेंस है अभी तक जिसको भी ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता नॉर्मली। और आप ब्रेक नहीं कर सकते तो आप, सिंपल सी बात है, सेफ्टी है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको आप किसी और एप्लीकेशन में यूज़ नहीं कर सकते, जो कि मतलब कह सकते हैं कि मिसयूज़ नहीं कर सकते। हाउ इट वर्क्स, तो चलिए अब इसको और डिटेल में समझते हैं कि कैसे वर्क करता है और कैसे बनता है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ग्रेफाइट जो है मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है, और ये ग्रेफाइट समय के साथ ये भी रेडियो एक्टिव बन जाता है। तो ये वेस्ट के रूप में जो निकलता है, इसी को यूज किया गया इस बैटरी में। तो इसको रिएक्शन के द्वारा इन्होंने एक प्रोसेस डेवलप किया जिसके थ्रू इसमें से क्या होता है, ये रिएक्शन के बाद एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन निकलता है। चूँकि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों C14 के ही बने होते हैं, तो इन दोनों को एक टेक्नोलॉजी के द्वारा मिक्स करके एक नया कृत्रिम हीरा जो है डायमंड तैयार किया जाता है। और उसका प्रोसेस आप एक मतलब ये दिखा रहा हूँ मैं। तो इसमें देखिए, इसको पहले शुद्ध किया जाता है, जितना शुद्ध होगा ये कार्बन 14 जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर से जो हमें प्राप्त हुआ था, उतना ही ज़्यादा बैटरी की लाइफ होगी। तो एक प्रोसेस के थ्रू उसको शुद्ध करते हैं और फिर उसको एक मशीन के थ्रू उसको बैटरी बना देते हैं, उसी को सेम चीज़ उसको बैटरी के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। और इस बैटरी के ऊपर नॉन रेडियो एक्टिव डायमंड का कोटिंग कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। तो इससे कभी भी रेडियो एक्टिविटी लीक होने का खतरा नहीं रहता है। चूँकि इसका साइज़ बहुत ही स्मॉल है, नैनो नाम में ही लगा हुआ है, नैनो डायमंड बैटरी, तो ये हर जगह यूज़ किया जा सकता है, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स में, आपका ड्रोन्स में, सेंसर्स और भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो भी है उस सब में यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी कभी भी ख़त्म नहीं होता है, जैसा कि हमने बताया कि बहुत सालों तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम वापस, अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो रहा है जनरेट, तो हम इसको वापस ग्रिड में भी भेज सकते हैं। फिर और यूजेज इसका है, जो पेस मेकर यूज होता है, वो बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा होने की वजह वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। और अगला इसका एप्लीकेशन है स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहाँ पे हम इसको स्पेस में जो अपने सैटेलाइट्स हैं वहाँ पहुँचा करके और उसको भी पावर सप्लाई देने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप अभी सोलर यूज हो रहा है, और ये डेवलप होने के बाद, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होने के बाद, ये भी हम उपयोग में ला सकते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियोस के लिए।